एक सड़क, कुछ सेकेंड और 40 घर हमेशा के लिए खामोश। CRPF jawans have been killed in the worst terror attack against security men in Kashmir ever. Terror group Jaish-e-Mohammed claimed responsibility for the attack that was executed by 22-year-old Ahmed Adil Dar, a local resident of Pulwama. 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जवान। जनवरी 2019 में चेतावनी थी कि फियादीन हमले की आशंका है। सीआरपीएफ ने एयरलिफ्ट मांगा, फिर भी इतना बड़ा काफिला सड़क से क्यों गया? इतनी मात्रा में विस्फोटक कश्मीर जैसे अति संवेदनशील इलाके में आखिर कैसे जमा हुआ? यह कहानी 2019 में शुरू नहीं होती। दिसंबर 1999, फ्लाइट IC 814 कांधार। जैश-ए-मोहम्मद रिहा हुआ एक नाम मसूद अजहर। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, लेकिन क्या हुआ? गिरफ्तार हुआ। इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं गुजरता है फोर्सेस का एक साथ। प्लेन की मांग अगर वो मुझसे मांगते तो मैं आधे घंटे में इंतजाम करा देता। बालाकोट एयर स्ट्राइक करता है। Mirage 2000 fighter aircraft of the type that you see on your screen went across and hit these targets. कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या चुनावी शोर में सवाल दब गए? 40 शहीद, 40 परिवार और एक देश जो आज भी जवाब ढूंढ रहा है। CRPF jawans have been killed in the worst terror attack against security men in Kashmir. 14 फरवरी 2019 दोपहर 3:15 लथपुरा, पुलवामा। एक सड़क पर चल रहा था काफिला। कुछ सेकंड बाद वही सड़क इतिहास की किताब में दर्ज हो गई। लेकिन पुलवामा की कहानी सिर्फ उस धमाके की नहीं है। ये कहानी है बारूद की, सरहद की और उन नामों की जो आज भी जिंदा है। 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जवान, कई दिनों से खराब मौसम के कारण रुका हुआ मूवमेंट। सीआरपीएफ ने एयरलिफ्ट की मांग की थी। यह बात बाद में सार्वजनिक बयानों में आई, लेकिन 14 फरवरी को काफिला सड़क से निकला। एक मारुति इको कार बस से टकराती। जांच एजेंसियों के अनुसार कार में 200 किलो विस्फोटक था, RDX और अन्य सामग्री, और 40 जवान उसी धमाके के साथ शहीद हो जाते। हमलावर कौन था? जांच में सामने आया एक नाम, आदिल अहमद डार, स्थानीय युवक, वीडियो जारी जिसमें उसने हमले की जिम्मेदारी ली। IC 814 की हाईजैकिंग से लेकर तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मुशरिकों के सरों से बेजे आजाद करने तक, बादामी बाग के फिदाइन धमाकों से लेकर टंगडार और नगरोटा के जलते हुए कैंपों तक, पठानकोट एयरबेस से पुलवामा पुलिस लाइन्स तक हमले की जिम्मेदारी ली आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। इस संगठन का मुखिया मसूद अजहर। लेकिन ये कहानी 2019 में शुरू नहीं होती। साल 1999 कंधार विमान अपहरण आप लोगों को याद होगा। दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। आसमान में ही विमान हाईजैक हो जाता है। विमान को अमृतसर में रोका गया, लेकिन ईंधन भरने में देरी, निर्णय में हिचकिचाहट और विमान पाकिस्तान के लाहौर, फिर दुबई और आखिर में अफगानिस्तान के कांधार पहुंचता है। उस समय कांधार पर तालिबान का कब्जा था। 176 यात्री 7 दिन बंधक रहे। टीवी पर रोते हुए परिवार। Pompous statements are being made about the greatness when the fact lies it was a absolute security lapse. हिंदुस्तानियों के लिए, हमारी पब्लिक के लिए हिंदुस्तान क्या कर रहा है? You have to do something. She's a doctor. Look at her. She's a doctor. I'm a surgeon. We are the backbone of this country. Additional blankets
and food and water has been made available. I recognize the difficulties and देश पर दबाव, सरकार के सामने कठिन फैसला, आखिरकार भारत को 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा। उनमें से एक था मसूद अजहर। रिहा होते ही वह पाकिस्तान पहुंचा और कुछ ही महीनों में उसने बनाया जैश ए मोहम्मद। साल 2001 संसद हमला, साल 2016 पठानकोट हमला और 2019 पुलवामा। एक नाम बार बार सामने आता है। भारत सरकार और NIA की जांच के अनुसार पुलवामा हमले की साजिश पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद ने रची। हमले की जिम्मेदारी भी जैश ने ली। भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह जैश को पनाह देता है। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। इसका मतलब उसकी संपत्ति जब्त की गई, यात्रा पर प्रतिबंध और हथियारों पर रोक। लेकिन क्या वह गिरफ्तार हुआ? क्या उसे सार्वजनिक रूप से सजा मिली? पाकिस्तान ने कई बार कहा वह बीमार है या सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नहीं। भारत का कहना है जब तक आतंक के नेटवर्क को खत्म नहीं करते, नाम घोषित कर देना काफी नहीं। सवाल यह नहीं कि वह जिंदा क्यों है, सवाल यह है क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध आतंकी ढांचों को नेस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त है? अगर साजिश सीमा पर रची गई तो जमीन पर उसे अंजाम देने में कौन कौन सी परतें थी? जनवरी 2019 में चेतावनी थी कि फियादीन हमले की आशंका है। सीआरपीएफ ने एयरलिफ्ट मांगा या दावा बाद में कई दफा सामने आया। फिर भी इतना बड़ा काफिला सड़क से क्यों गया? इतनी मात्रा में विस्फोटक कश्मीर जैसे अति संवेदनशील इलाके में आखिर कैसे जमा हुआ? जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन आलोचक आज भी सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठाते हैं। 2023 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा सीआरपीएफ ने विमान मांगे थे, नहीं दिए गए। रिवाज है, मैं जानता नहीं कि लिखित है कि नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं गुजरता है फोर्सेस का एक साथ नहीं गुजरता है। तो पहले भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता रहा है, हेलीकॉप्टर का टुकड़े टुकड़े में जाते थे, पर इतना बड़ा काफिला रेयर है एक तरह से। जी। पर ये आप जो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर की मांग हुई, प्लेन की मांग, अगर वो मुझसे मांगते तो मैं आधे घंटे में इंतजाम करा देता। कोई मुश्किल काम नहीं था। सरकार ने उनके इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि जांच पूरी की गई थी। हमले के 12 दिन बाद भारत बालाकोट एयर स्ट्राइक करता है। Mirage 2000 fighter aircraft of the type that you see on your screen went across and hit these targets. Abhinandan Vartman told his team that he locked a target, one of the F-16 fighter jets in the Pakistani assault team. भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई तनाव होता है। देश में चुनावी माहौल था, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, जवाब, बदला, ये सारे शब्द सुर्खियों में छा गए। शहीदों की शहादत पर खूब वोट भी मांगे गए। आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पर क्या हम 7 साल बाद भी पाकिस्तान संरक्षित जैश जैसे आतंकी संगठनों को खत्म कर पाए हैं? क्या हम कश्मीर को आतंक के चंगुल से निकाल पाए हैं? पहलगाम में जिस तरीके से पिछले साल धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल या निशान है कि हमने आज भी मुंबई, पुलवामा, पठानकोट जैसे आतंकी हमलों से कोई सबक नहीं सीखा। पुलवामा की कहानी में
एक तरफ मसूद अजहर जैसा नाम है जो वैश्विक आतंकी घोषित है, दूसरी तरफ 40 परिवार है जिनके लिए यह बहस नहीं, जिंदगी भर का शून्य है। सवाल पूछना किसी सरकार के खिलाफ होना नहीं है, सवाल पूछना यह सुनिश्चित करना है कि अगली बार 3:15 इतना भारी ना। 40 शहीदों का कर्ज यह देश कभी नहीं चुका पाएगा। भारत उन्हें नमन करता है।